वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड। और कंप्लीट हो गया है अपना चैप्टर। आपकी इंग्लिश ग्रामर में स्टडी करा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे आज नए हैं, तो मैं सभी बच्चों को दिखा देना चाहती हूँ कि बेटा ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक। दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर बुक और मैं यही आपको पढ़ा रही हूँ। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपनी बुक्स परचेज करें। अंजलि, कार्तिक, गुड आफ्टरनून बेटा। तो सभी बच्चे अपनी ये बुक जो है परचेज करें, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस का जो है बेटा कंप्लीट हो चुका है। तो जिन बच्चों का ये चैप्टर छूट गया है, वो पढ़ा नहीं है, आपका जो वीडियो है, जो आप लोगों ने ये जो क्लास है जो ली नहीं थी, फर्स्ट और सेकंड जो आपकी क्लास हुई है, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर, तो वो बच्चे YouTube पर अपना ये जो 2 लेक्चर छूट गए हैं आपके, ये YouTube पर आप देख सकते हो, या फिर अभी हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं, बीच में टाइम लगेगा तो मैं फिर से इसे रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। अभी जो टॉपिक आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आप सभी बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं साथ के साथ बता दूंगी कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका अगर इससे कोई लिंक होगा तो, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? फ्रेजेस है। क्या है? फ्रेजेस है। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था बेटा वर्ड। फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? वर्ड। वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हो और वर्ड जो है ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं था, इसलिए फटाफट से कंप्लीट हो गया, है ना। चलो कोई बात नहीं है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा, मैं टॉपिक बाद में मेंशन करूंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ड हमने स्टडी किया था। लास्ट क्लास में हमने वर्ड स्टडी किया था। अब ये जो वर्ड होता है, वर्ड क्या होता है? A group of letters. Group of letters. Group of letters. Letter क्या होते हैं? A to Z होते हैं। Group of letters which conveys some meaning is called word। ये होता है बेटा, ठीक है। हमने लास्ट की 2 क्लासेस में वर्ड स्टडी किया है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि ABCD जो है A से लेकर Z तक, इनमें 5 तो क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवल और कॉन्सोनेंट्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? वर्ड बनाते हैं। जैसे कि पहले आपने ABCD सीखी थी, Z तक सीखी, उसके बाद में आपने क्या सीखा? APPLE जोड़ करके क्या सीख लिया? एप्पल, ठीक है। C+U+T क्या बन गया? कट। A group of letter which conveys some meaning। साथ में ये क्या कह रहा है? Group of letters। भाई ABCD का आपस में मिलकर के एक ग्रुप का बन जाना ही वर्ड नहीं होता है। ग्रुप जो बना है उसका कोई मतलब भी निकलना चाहिए। कैसे? ये जैसे CUT कट बन गया, अगर ये होता UTC तो क्या ये कोई वर्ड बनता? क्या ये कोई वर्ड बनता? U+T+C क्या बन जाता? UTC। ये कोई वर्ड नहीं है। तो लेटर्स का ग्रुप तो हो, लेकिन उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। मतलब निकलेगा तो ही वो क्या बनेगा? वर्ड होगा। यानी कि लेटर्स का वो ग्रुप जिसका कोई मीन निकलता हो, जो मीनिंग देता हो, जो मीनिंगफुल हो, वही वर्ड होता है। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। लास्ट क्लासेस में मैंने इसकी जो है एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है बच्चों, तो वो एक्सरसाइज तो मैं दोबारा से सॉल्व नहीं करवा पाऊंगी, है ना। वो हम फिर कभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो वर्ड सबको समझ में आ
ये क्या हो गए? वर्ड हो गए। अब वर्ड के बाद किसका नंबर आता है? अब वर्ड के बाद किसका नंबर आता है? वर्ड के बाद नंबर आता है बेटा फ्रेज का। वर्ड के बाद किसका नंबर आता है? फ्रेज का। तो हम टॉपिक है आज अपना फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। और फ्रेज सबसे पहले फ्रेजेस, मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूं सबसे पहले कि फ्रेज की डेफिनेशन यानी कि फ्रेज किसे कहते हैं। तो लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ टू और more words which has an incomplete sense is called phrase। ठीक है? एग्जाम्पल और लिखो, फिर अभी समझा दूंगी आपको। एग्जाम्पल के लिए लेंगे in the evening, और देख लो at the gate। अभी पूरा समझाऊंगी, अभी तो आप जो मैं लिख रही हूं एक बार इसे नोट कर लो सभी बच्चे। Under the tree, on the table, in front of। बच्चों आप एक बार इसे नोट करो, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है? A group of two or more words which has not an which has an incomplete, ध्यान देना बच्चों, incomplete लिखा हुआ है, sense is called phrase। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, in the evening, at the gate, of gold, under the tree, on the table, in front of। ओके प्रिंस ने लिख लिया है, शाबाश शाबाश। मैं साइड में हो जाऊं ताकि आपको सही दिखाई दे। हाँ जी, अब आप राइट कर लीजिए। मैम होमवर्क से बेटा अभी देखूंगी, होमवर्क अभी देखूंगी। ऋषु ने भी कंप्लीट कर लिया है, यजश, उमेश, विनोद, दिव्यांशी, कार्तिक, हिमांशु, दिव्यांशी डन हो गया बेटा। ओके, हिमांशु, हिमांशी, मोहित, कीना, बेटा आप लोग अपना वीडियो दिखाओ, वीडियो ऑन करो सभी बच्चे। प्रिंस, गौरव, रेणुका, भारती, मयंक, आशीष, लकी, कोई भी बच्चा विदाउट वीडियो ऑन किए हुए क्लास अटेंड नहीं करेगा। वीडियो सभी का ऑन होना चाहिए। रेणुका, जतिन, शाबाश, सभी बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे। सभी की प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए बैठने की, पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए, साथ के साथ नोट करने चाहिए आप लोग। शाबाश। ओके, नितिन कर लिया है। ओके बच्चे, शाबाश, सभी ने कर लिया है। गौरव अभी कर रहा है, गौरव करो, शाबाश। कार्तिक ने भी कर लिया है। ओके बेटा। ओके,
प्रियांश, लकी, रेणुका, हो गया बेटा? हैव यू डन? अंजलि का हो गया है, शाबाश शाबाश, क्या करो फटाफट आंसर क्या करो। प्रियांश का भी हो गया है, ओके बच्चों, चलो सभी का हो गया है ना, सभी का हो गया ना। चलो अब मैं आपको समझाती हूँ बेटा कि इसका मतलब क्या है। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा A to Z लेटर्स, यानी कि जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा? A to Z लेटर्स का आएगा। ये आपस में जुड़ करके क्या बन गए? वर्ड बन गए, ठीक है, क्या बनेंगे? वर्ड बन गए। अब ये जो वर्ड है देखो, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड, यानी कि एक, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर वर्ड, या तो 2 वर्ड हो या 2 से ज्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप विच हैज एन इनकम्प्लीट सेंस। इन देखो कंप्लीट होता है पूरा, कंप्लीट होता है पूरा, और इनकम्प्लीट होता है अधूरा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंप्लीट का उल्टा क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। सेंस इज फॉर्म्ड फ्रेज, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसकी सेंस तो होती है, यानी उसका मतलब तो निकलता है लेकिन पूरा मतलब नहीं निकलता है, वो क्या होता है? फ्रेज होता है। कैसे? जैसे कि घर में अक्सर हम लोग इस तरह से बातें करते हैं। कैसे बातें करते हैं कि मम्मा अपन मार्केट कब चलेंगे, और मम्मा आंसर दे देती है शाम को चलेंगे, मतलब पूरा नहीं बोलती है, शाम को, ऐसे बोल देती है शाम को। जैसे कि आपने पूछा when will we go to market मॉम हम मार्केट कब चलेंगे, और मॉम कह देती है इन द इवनिंग, शाम को चलेंगे बेटा। और आपको पूरा समझ में आ जाता है, बिना पूरा सेंटेंस बोले ही आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा मम्मा कह रही है कि शाम को मार्केट चलेंगे। और देखो जैसे आप पूछते हो मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, और आपको आंसर मिल जाता है यस यू कैन, यस यू कैन, या फिर सीधा इतना आंसर मिल जाता है कम, ठीक है। या फिर आपको जैसे मम्मा आवाज लगाती है बेटा इधर आना, और आप बोल देते हैं आया, आप क्या बोल देते हैं? आया या आई, ठीक है। तो आया और आई क्या अपने आप में पूरा सेंटेंस है? नहीं है, एक वर्ड में आपने आंसर दे दिया है ना, एक वर्ड में आपने आंसर दे दिया, लेकिन मॉम समझ गई कि आप क्या आंसर दे रहे हो कि हाँ मॉम मैं आ रहा हूं, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो इन द इवनिंग, एट द गेट, आपसे पूछा कि कहां जाए, अच्छा बॉक्स कहां रखा है? एट द गेट, गेट पर। आप ऐसे आंसर दे देते हो ना, अरे बेटा वो सामान कहां रखा है, तो आप डायरेक्ट बोल देते हो रूम में, ऐसे आंसर दे देते हो ना, रूम में, बाहर, अंदर, इस तरह से हम एक वर्ड में या 2 वर्ड में आंसर दे देते हैं ना। ऑफ गोल्ड, गोल्ड की, ऐसे पूछो अरे ये चेन कैसी है भाई तुम्हारी, तो आप इतना सा आंसर दे देते हो कि सोने की, है ना, इतना ही बोल देते हो ना, सोने की है, सोने की है। आपने पूरा आंसर नहीं दिया कि मेरी चेन सोने की है, ऐसे नहीं बोला ना, क्या बोल दिया? सोने की, और हमें समझ में आ जाता है कि ये कह रहा है कि जो मेरी चेन है वो सोने की है ना, तो ये गोल्ड हो गया। अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, ऐसे पूछेंगे कि अरे वो बंदर कहाँ गया, कहाँ गया, अभी जो बंदर आपने देखा था, तो कहोगे अंडर द ट्री, अंडर द पेड़ के नीचे बैठा है ना, तो आप सीधा ऐसे बोल दोगे पेड़ के नीचे, क्या बोल देते हो?
पेड़ के नीचे, इतना सा आंसर दे देते और हम समझ जाते हैं कि आप कह रहे हो कि बंदर पेड़ के नीचे बैठा है, ऐसा होता है ना। तो इस तरह से जो हम छोटे छोटे आंसर दे देते हैं, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट ना बोल करके एक छोटा सा जो हम आंसर दे देते हैं, जो कि 2 या 2 से ज्यादा वर्ड का आंसर होता है, वही क्या होता है बेटा, फ्रेज होता है। ये सेंटेंस पूरा नहीं है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, हम पूरा आंसर नहीं देते हैं। कई बार आपसे बोला जाता है, आप लोगों को वो ध्यान है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसमें पूछा जाता है जैसे कि राम कहाँ रहता था, तो जैसे कि वो जयपुर रहता था, तो आप पूरा आंसर ना दे करके क्या लिख देते हो, जयपुर। तो इस तरह से जो कुछ वर्ड में आंसर दे दिए जाते हैं, वही क्या होते हैं बच्चों, फ्रेज होते हैं। ठीक है, कि हमें जो आंसर है वो पूरा समझ में तो आ जाता है, लेकिन वो आंसर हमने पूरा दिया नहीं है, हमने उस सेंटेंस को पूरा बोला नहीं है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको? प्रियांशु, रेणुका, रियांश, लकी राठौड़, अंजलि, रिशु, ये राव कौन सा है भाई, उमेश, खुशी, समझ में आ रहा है बच्चों जो मैं समझाना चाह रही हूँ? समझ में आ रहा है रियांश, लकी, अंजलि, भारती, प्रिंस, दिव्यांशी, समझ में आ रहा है बच्चों? मोहित, सानिया, समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके ओके। हाँ, क्योंकि मैं जो आप तक बात पहुंचाना चाहती हूँ उसका पहुंचना जरूरी है ना, तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने में कि आपको समझ में आता जा रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर वर्ड्स का एक ग्रुप है जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। समझे मेरी बात को कि ये सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए ये सेंटेंस ना होकर के ये क्या है, फ्रेज है। फ्रेज के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, और सेंटेंस पूरा मीन देगा, पूरी सेंस देगा, हमें पूरी बात समझ में आएगी। कई बार टीचर आपको कहता है कि पूरा आंसर दो, एक वर्ड में समझ में आ जाता है लेकिन फिर भी कहते हैं पूरा आंसर दो। तो पूरा आंसर दिया तो वो क्या है, सेंटेंस है। अगर अधूरा आंसर दिया, कम वर्ड में आंसर दिया, तो वो क्या है बच्चों, फ्रेज है। आ गई मेरी बात समझ में? तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, वही क्या होता है, फ्रेज देता है। ये कह रहा है कि कंप्लीट सेंस नहीं देता है, मतलब सेंस तो देता है लेकिन वो सेंस पूरी नहीं होती है। ठीक है ना? आई मेरी बात समझ में सभी को? अब मैं कुछ बातें और बताऊंगी, यहां तक आप सबने नोट कर लिया है। अब मैं आपको फ्रेज के बारे में ही कुछ बातें और बताऊंगी। आप ये जो फ्रेज है ना, इनको हम वाक्यांश भी कह सकते हैं। वाक्यांश, वाक्यांश क्या होता है, ये मैं वैसे ही बता रही हूं समझाने के लिए। वाक्यांश, वाक्य प्लस अंश। वाक्यांश यानी कि वाक्य क्या होता है, सेंटेंस, और अंश क्या होता है, उसका एक हिस्सा यानी कि पार्ट। यानी कि एक जो पूरा सेंटेंस होता है उसका एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, फ्रेज होता है। ये फ्रेज है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज समझ में आ रहा है। वाक्यांश ये क्या है, फ्रेज यानी कि सेंटेंस का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ये सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं ये, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले फ्रेज के बारे में कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहली बात है कि जो फ्रेज होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होती है। अगर आपसे कोई फ्रेज के बारे में पूछे तो आप कैसे बताओगे कि फ्रेज जो होती है वो
वर्ड्स का ही एक ग्रुप होता है। सबसे पहले तो फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी बात इसके बारे में लिखें, सेकंड थिंग लिखेंगे, these groups of words do not convey the complete meanings। कंप्लीट मीनिंग्स। दूसरी बात, फ्रेज जो होती है वो कभी भी पूर्ण अर्थ नहीं देती है, यानी कि पूरी बात नहीं समझ में आती है उससे। phrases are the parts of sentences। फ्रेज जो होती है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होती है। और लिखेंगे, phrases do not have subject or predicate। phrase has an important place in sentence। देखो बच्चों, फ्रेज के बारे में ही कुछ बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। पहला है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले तो फ्रेज क्या है, वर्ड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। सेकंड है, these groups of words do not convey the complete meaning। ये वर्ड्स का ग्रुप तो होता है लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। थर्ड है, फ्रेज आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने अभी बताया था कि फ्रेज जो होते हैं वो सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं, वाक्यांश है ये। फ्रेजेस डू नॉट हैव सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फ्रेज के पास में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता है, नहीं होता है। फ्रेज हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सेंटेंस। फ्रेज का सेंटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये 5 बातें हैं जो आप सभी बच्चे लिख भी लो और इन्हें आपको समझना भी है और इन्हें आपको लर्न भी करना है बेटा, ठीक है। Have you written? Have you written? Have you written, बेटा? फटाफट लिखे, मैं आपको दे रही हूँ कुछ फ्रेजेस और आपको उन फ्रेजेस से बनाने हैं सेंटेंस, ठीक है।
मैं कुछ फ्रेजेस आपको देने वाली हूँ, आपको उन फ्रेजेस से सेंटेंस बनाना है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे आप। प्रिंस, ओके बेटा। यजश हो गया, ओके बच्चे। लक्ष्मी, अनुष्का, निशु, आशीष, प्रियांशु, जतिन, ऋषु, मोहित कीना, कार्तिक, उमेश, नितिन, खुशी। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? भारती, जतिन, समझ में आ रहा है बच्चों? सानिया, थक गई क्या पढ़ कर? शौर्य, अंजलि, कर लिया है बच्चों। चलो अब हम लिखते हैं कुछ फ्रेजेस जिनको हमें क्या बनाना है, सेंटेंस। एक मैं बना के दिखाती हूँ, फिर आपको बनाने, बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, इरेज कर रही हूँ फ्रेज की डेफिनेशन। ये बहुत टाइम हो गया इसको लिखे हुए, लिख भी दी होगी आप लोगों ने। चलिए अभी एक सेंटेंस में बना के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ले लेते हैं अपन, ये जैसे इन द इवनिंग था ना, इन द इवनिंग जो हमने लिया था एग्जाम्पल में, इन द इवनिंग। ऐसे मैं आपको एक फ्रेज दूंगी, जैसे इन द इवनिंग है, इससे आपको क्या बनाना है, ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज से हमें सेंटेंस बनाना है। तो जैसे मैंने लिख दिया, चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग, बच्चे शाम को खेलते हैं। इवनिंग, चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये बन गया इसका सेंटेंस। बच्चे कब खेलते हैं? शाम को। बच्चे कब खेलते हैं? शाम को। तो इन द इवनिंग क्या हो गया? फ्रेज हो गया, इसका हमने सेंटेंस में यूज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अब आपको होमवर्क में कुछ मैं दे रही हूँ फ्रेजेस, और आपको क्या करना है, उन फ्रेजेस से बनाने हैं सेंटेंस। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास ले रहे हैं लेकिन होमवर्क नहीं करते हैं। अगर बच्चों होमवर्क नहीं करोगे तो जो सीखा है वो लंबे टाइम तक लर्न नहीं रहेगा। मैम पढ़ा रही हैं और कुछ देर बाद आप जितना टाइम अभी इस क्लास को दे रहे हो, कुछ टाइम आप अपनी स्टडी को भी दिया करो। ठीक है, होमवर्क करो ताकि जो पढ़ा है वो आपको परमानेंट लर्न हो सके। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट इन द बास्केट, इन द बास्केट फर्स्ट। सेकेंड लिखेंगे आउट ऑफ द रूम, फिर लिखेंगे विथ अ स्टिक। 4 नंबर लिखेंगे ऑन द वॉल, और 5 नंबर लिख दो ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये 5 फ्रेजेस मैंने दी हैं जिनको आपको सेंटेंस में यूज करना है। यूज द फ्रेजेस in sentence. Use the phrases in sentence. In the basket, out of the room, with a stick, on the wall of gold. ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से होमवर्क नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी ही है अपनी।
सभी बच्चे जो होमवर्क बताया गया है इस होमवर्क को नोट कर लीजिए और आपको अपना होमवर्क जो है प्रॉपर टाइम पर करना है। साथ में ही सभी बच्चे बुक्स परचेज करें ताकि आपकी जो स्टडी है रीडर की भी करवाई जा सके। ठीक है, तो सभी बच्चे बुक्स परचेज करें, बुक्स अवेलेबल हैं शॉप पर। ओके स्टूडेंट।